हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पैसेट स्टडी लाइव में। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र, वो भी दोस्तों ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा पहला प्रश्न है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। एमिल पुस्तक के लेखक हैं। ए भैया मिल लो, मिल्लू वो आपसे रूठा है। रूठा कौन है दोस्तों? रूसो। जे भैया मिल लो, रूठे हुए व्यक्ति से हमें मिलना है। तो रूठा कौन है? रूसो। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? रूसो। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? ए भैया मिल लो, रूठे हुए व्यक्ति से मिल लो। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है दोस्तों? आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, प्लेटो क्या है? प्लेटो हमारे पुरुष हैं। महात्मा गांधी ये भी क्या है दोस्तों? पुरुष है। रविंद्रनाथ टैगोर ये भी पुरुष है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यदि ये तीनों लोग हमारे क्या हैं? पुरुष हैं, तो ये मारिया मोंटेसरी तो लेडीज़ हैं। तो यहाँ तो पुरुषों का पार्टी चल रहा है। तो यहाँ पे इन लेडीज़ का क्या काम है? इन्हें तो लेडीज़ पार्टी में होना चाहिए, इन्हें तो किट्टी पार्टी में होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मारिया मोंटेसरी। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? शिक्षा। शिक्षा विकास एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ विकास और विकास दोस्तों क्या दिया है? दो बार आया, दो बार ड्यू डू टाइम्स आया है। डू टाइम्स है, डू टाइम्स का मतलब जान डीवी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? डीवी मतलब दो बार, दो बार तो ड्यू 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 मतलब जान डीवी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा दिया है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रबज्जा संस्कार होता था। दोस्तों अब ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ध्यान देखिए दोस्तों क्या दिया है? प्रबज्जा। प्रबज्जा मतलब ब, बज्जा, बज्जा मतलब ब से क्या आएगा दोस्तों? बौद्धकालीन शिक्षा। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रबज्जा बोले तो बज्जा, ब ये क्या था दोस्तों? ये बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में था। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया दोस्तों? अगला प्रश्न दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। अब दोस्तों देखिए, जैसे पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ती है तो सबसे पहले उसका इतिहास देखती है, फिर उसका देखते कहीं ये भूगर्भ माफिया तो नहीं है, कहीं ये भू माफिया तो नहीं है। अर्थशास्त्र मतलब, अर्थ मतलब पैसा, धन, इसके पास कितना धन है, कितना धन लूटा है। लेकिन दोस्तों आप इसमें देखिए, तो इसमें उसका नीति शास्त्र से कोई मतलब नहीं है। क्या नीति बना के खून किया, उससे मतलब नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीति शास्त्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है दोस्तों? वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों। अब इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? अब देखिए, वर्धा मतलब वध करना है दोस्तों हमको। वर्धा मतलब वध हो जाएगा। वध हमेशा छोटे बच्चों को होता है। छोटे बच्चे जो कम से कम इसमें क्या, कौन सा अक्षर दिया है दोस्तों? तीन दिया है, तीन। उसको हमको ऐसे क्या काटना है? इसको काटना है, इसको रख के इसको काटना है, इसको काट दो, काट दो वध करने के लिए। तो काटने के लिए क्या हम लोग सीधी लाइन, सीधी लाइन ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी देखें ऐसे चाकू होता है हमारा, ऐसे छुरा भी होता है, ऐसे हमारा चाकू छुरा होता है, ऐसे होता है चाकू छुरा। तो क्या आ गया दोस्तों? हमारा ये आ गया, हमारा हो जाएगा आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1937। ठीक है दोस्तों, सात का मतलब छुरा चाकू हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों? अगला प्रश्न दिया है कि मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो दोस्तों मुगल में देखिए क्या दोस्तों? म दिया है। और मकतब में भी क्या दिया दिया है? म दिया है। कुछ हमारे दोस्त कहेंगे सर म से तो मदरसा भी दिया है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो मुगलों का मेन मकसद क्या था दोस्तों, हम बताते हैं। मुगलों को जो भारत में आने का मेन मकसद या मेन मतलब क्या था? उनका था अपने मुस्लिम धर्म का क्या करना था दोस्तों? का प्रचार और प्रसार करना था दोस्तों। क्या करना था हमको? प्रचार प्रसार करना था। तब म से मकसद, म से मतलब, ये से मकतब, मतलब से क्या हो जाएगा? मकतब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? मकतब। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों? अगला प्रश्न दिया है कि बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? अब देखिए दोस्तों ध्यान से, बाल देवो भव, बाल यहाँ पर बलि दिया जाएगा दोस्तों, देवता के सामने बलि दिया जाता है भाइयों। बलि दिया जाएगा देवता के सामने। तो भाई लोग क्या करना पड़ेगा? हमको वध करना पड़ेगा। वध, वध मतलब बधेगा, मतलब वध। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? गिजू भाई बधेगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब ध्यान देखिए दोस्तों, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, इसमें ध्यान देखिए दोस्तों,
तो क्या दिया है दोस्तों, आप देखिए दोस्तों यहाँ पर वह दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, वह दिया है, 2 बार वह दिया है दोस्तों, क्या है, 2 बार वह दिया है, 2 बार दिया है ना, तो 2 बार मतलब 2 2 2 बार देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 22 और हो जाएगा दोस्तों फिर अप्रैल। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, युग धर्म कहा जाता है। दोस्तों ध्यान देखिए, युग धर्म कहा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता है, चाहे मुस्लिम शासक हो, चाहे हमारे अंग्रेज शासक हो या ब्रिटिश शासक, जब जब हमारे देश में जो बाहरी शासक आए तो अपना धर्म का प्रचार किए, तो क्या हुआ, हमारे धर्म देश में हमेशा धर्म परिवर्तन होता रहा। कभी मुस्लिम शासक आए तो मुस्लिम धर्म परिवर्तन हुआ, कभी ब्रिटिश आए तो वो ईसाई धर्म परिवर्तन हुआ, और ये हमेशा चलता रहा शाश्वत। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अ और ब दोनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक है। अब दोस्तों ध्यान देखिए दोस्तों, यदि आप दिन में यदि सपना देखते हैं तो आपका जीवन क्या हो जाएगा दोस्तों, खराब हो जाएगा, आपका जीवन का अंत हो जाएगा, अंत मतलब दोस्तों बद हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, यदि आप दीवा सपना देखेंगे तो आपको बद कर दिया जाएगा, आपका अंत कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गिजू भाई बधेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। दोस्तों ध्यान रखिए, राजभाषा, तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, हिंदू हैं हम, हिंदी हमारी भाषा, हिंदू हैं हम, हिंदी हमारी भाषा, और यही है हमारे देश की राजभाषा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी। ठीक है दोस्तों, ट्रिक आपको अच्छा लगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। दूरवर्ती मतलब जो दूर से ही हम लोग किसी भी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, पत्राचार मतलब पेपर के माध्यम से, किताब के माध्यम से, ऑनलाइन किसी भी चीज़, दूर शिक्षा को हम लोग मोबाइल इंटरनेट किसी से माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, टीवी से भी। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, और ब दोनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों क्या दिया है, शिक्षा एक द्विमुखी, द्विमुखी मतलब क्या दोस्तों, दो मुख, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यदि कोई दो ठो मुख है, इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड लगाते हैं, एंड मतलब एंड से क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा एंड से बन जाएगा हमारा दोस्तों, हमारा एंड से बन जाएगा हमारा दोस्तों, क्या बन जाएगा, एडम्स। ठीक है दोस्तों, एंड मतलब एडम्स। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन। आपको पता होना चाहिए कि अब्राहम लिंकन जो थे दोस्तों, क्या थे वो, अमेरिका के क्या थे दोस्तों, वो अमेरिका के क्या थे दोस्तों, वो हमारे क्या थे दोस्तों, राष्ट्रपति थे दोस्तों, क्या थे, अमेरिका के वो राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति का क्या फर्ज होता है कि वो अपनी जनता को, जनता के लिए और उसकी शासन व्यवस्था के लिए क्या करे, अच्छा कार्य करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब्राहम लिंकन। और कोई राष्ट्रपति तो थे नहीं, हालांकि महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन वो चुनाव वाले ने वो तो उनको उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यदि हम किसी व्यक्ति मान कर लीजिए ए पी जे अब्दुल कलाम की बात करते हैं दोस्तों, तो उनको यदि बातें करते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको देख कर हम लोग के अंदर एक उद्देश्य होता है कि हम लोग भी उनकी तरह बने। हमारे अंदर एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य बनता है, हमारे अंदर एक पर्पज होता है कि हमें भी बड़ा होकर ए पी जे अब्दुल कलाम की तरह मिसाइल मैन बनना है, हमें भी कुछ करना है देश के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन से थे। तब ध्यान देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और बर्कले। तो आपको बता दें दोस्तों कि आप यदि कोई व्यक्ति आदर्शवादी है तो उनको प्लेट में भी खाना दे देंगे दोस्तों, उनको यदि उनको हम प्लेट में भी खाना दे देते हैं, ठीक है दोस्तों, यदि हम उनको प्लेट में भी खाना दे देते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको रात भर बाहर भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको काटा भी थक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको दिन भर यदि वो उनको हम हगला रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि उनको सामने बकलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आदर्शवाद व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा हर चीज़ को क्या करते हैं, अच्छे से सामंजस्य बैठा लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली सवाक फिल्म थी। सवाक मतलब होता है, देखिए दोस्तों आपको पहले बता दें कि सवाक होता है क्या है। सवाक मतलब होता है बोलने वाली, बोलने वाली।
देखिए वाक मतलब होता है बोलना और सवाक मतलब बोलने वाली। आपको पता है कि जो हमारी पहली संवाक फिल्म थी वो क्या थी दोस्तों, आलम आरा। कुछ लोग कहते हैं राजा हरिश्चंद्र। आपको बता दें जैसे कि राजा हरिश्चंद्र आपको पता थे इतनी सीधी साधे थे, इतनी सादी साधे थे कि वो किसी को कुछ बोलते ही नहीं थे। तो ये हमारी क्या, ये मुख फिल्म है, मुख फिल्म। जो ये फिल्म कौन सी है, मुख। मुख मतलब क्या है, वो केवल इसमें चित्र था, इसमें आवाज़ नहीं था। लेकिन जो आलम आरा है इसमें पक 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 आलम आरा दिन भर आ करते रहते थे। तो इसका क्या हो गया, ये हमारी आलम आरा फिल्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष। 20 वर्ष याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, 20 इसको याद कर लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, बौद्ध जी ने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने 5 शिष्यों को क्या किया था, अपना क्या दिया था इन्होंने, पहले 5 शिष्यों को इन्होंने ज्ञान दिया था। तो यदि 5 शिष्यों को मान लीजिए क्या करते हैं, 4 4 बातें बताई, तो कुल कितने हो गए दोस्तों, 20 बातें। तो इन्होंने, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है। अब दोस्तों ध्यान देखिए, यहाँ पे शब्द क्या दिया है, संपूर्ण सत्ता सामंजस्य। ध्यान देखिए दोस्तों, यहाँ पर स आया है, यहाँ पर भी स आ रहा है, यहाँ पर भी स आ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो सामंजस्य, सामंजस्य जीवन में वही व्यक्ति बैठा सकता है जो क्या हो, साधु सन्यासी हो, स्वामी हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। आपको बता दें स्वामी विवेकानंद ऐसे थे व्यक्ति जिन्होंने क्या किया था, शून्य पे भाषण दिया था व्यक्ति, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे ये। विद्यार्थी के कुछ गुणों, कुछ लक्षणों को बताया था कि उठो जागो, तब तक रुको नहीं जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। आज के लिए 20 प्रश्न ही करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम 20 के आगे बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।